स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लड़कियों के ग्रुप को दिखाया जाता है जिनको किडनैप करके एक अजीब सी जगह पर ले जाया जाता है और उनके आसपास कई सारे अजीब से लोग खड़े हुए होते हैं और जो लोग उनकी रखवाली कर रहे थे और ये लड़के यहाँ पर उनसे मदद मांग रही होती है, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। उल्टा यहाँ पर उन्हें तो टॉर्चर किया जा रहा होता है। वहाँ पर तभी एक जिम्मत आती है और वो उनमें से कुछ लड़कियों को एक अजीब से ट्रायल के लिए भेजती है। तभी वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जिमी होता है और उसी लड़की को उसे ट्रायल यूज़ के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। जिमी उस लेडी से पूछ रही होती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो यहाँ कैसे है। तभी वहाँ पर जिमित आती है और उस पर हंसने लग जाती है और उससे कहती है कि याद करो इससे पहले तुम्हें यहाँ पर कैसे लाया गया था। जिस पर जिमी याद करने लग जाती है और उसे याद आता है कि इससे पहले उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जो उसके साथ मारने और जीने की कस्में खाया करता था। और एक दिन उसके बॉयफ्रेंड ने कुछ पैसे के लालच में आकर उसे कुछ गलत लोगों के हाथ में बेच दिया और उन लोगों ने उसको इंजर्ड करके इस अजीब सी जगह पर ले आया। अब यहाँ पर जिमी को आइडिया भी नहीं है कि वो कहाँ पर है और वो यहाँ से कैसे भागेगी और शायद वो ज़िंदा भी हो पाएगी या फिर नहीं। फिर यहाँ पर वो लेडी जिमी को गला पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अगर तुम सच में ज़िंदा रहना चाहती हो तो वो करना जो हम तुम्हें कहेंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर याद रखना हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, और अगर तुमने हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ जो होगा इससे पहले के कई सारे कैंडिडेट्स के साथ हो चुका है। एंड वो उसे बताने लग जाती है कि इससे पहले भी हमने कई सारी लड़कियों को ट्रायल्स के लिए सिलेक्ट किया था। उनमें से कुछ लड़कियां कई बार अपना चालाक दिमाग लगाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर हमने यहाँ पर हम उन्हें वो देते थे जिसे हम बोलते हैं खौफनाक पनिशमेंट, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और उनमें से सबसे खतरनाक पनिशमेंट ये है कि उन्हें कई सारे जहरीले कीड़ों के बीच में लिटा दिया जाता है जो चुन चुन के उनके सारे के सारे मांस को खा जाते हैं। और ये बात सुनकर जिमी बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि जिन लोगों के बीच में वो है वो लोग बहुत ज़्यादा गलत लोग हैं। जिमी बचने का कोई तरीका नहीं और यहाँ पर इनकी बात की माननी ही पड़ेगी इससे। यहाँ पर वो लेडी भी जिमी को यही समझा रही होती है कि तुम्हारी ज़िंदा रहने के बस एक ही रास्ता है कि तुम वो करो जो वो तुम्हें करने के लिए कहेंगे, जो तुम्हें वो बोलेंगे। अब जिसमें यहाँ पर जिमी उसे कहती है कि उसको जितना भी पैसा चाहिए वो सारे पैसे उसको दे देगी, जिस पर वो लेडी इसका हाथ झटका कर पीछे कर देती है और उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद रखो, यहाँ पैसे नहीं काम करते। जिस पर यहाँ पर वो कहती है कि तुम लोग जो कर रहे हो वो सब कानून के अगेंस्ट है। जिस पर वो लेडी हंसती है और कहती है कि तुम किससे कानून सिखा रही हो, यहाँ का कानून किसी और के हाथ में है, काम करता है जिसका नाम है वैंगली। और ये बात सुनकर वो अपने लोगों से कहने लग जाती है कि जाकर इस लड़की को जल्दी से क्लीन करो, तैयार करके लॉर्ड वैंगली के सामने लेकर आ जाओ। और अगले सीन में हमें यहाँ पर वैंगली को दिखाया जाता है जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है और वो यहाँ पर बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो लेडी जिमी के साथ पहुँच जाती है और वो वैंगली को बताती है कि वो उनके लिए एक नए होस्ट को लेकर आई है, जिस पर वो जिमी के कब्र उतारने लगती है, जिस पर जिमी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लेडी फिर उसे गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें हर एक बात 50 बार नहीं समझाऊंगी, तो मैं एक बार बता दिया गया है तो फिर तुम्हें वो सब करना ही होगा जो हम बोलेंगे, तो तुम अब सारी चीज़ें शांति से फॉलो करने लगो। जिस पर और इन्हें समझ जाती है कि उसे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसे शांत रहना होगा और वो खुद अपने कपड़े उतार कर वैंगली के सामने आ जाने लग जाती है और उसे कहने लगती है कि आपको जो भी चाहिए मैं वो दूंगी, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है और इसके लिए आपको मुझे बस इन लोगों से बचाना होगा, मैं आपकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करूँगी। जिस पर वैंगली को गुस्सा आता है, वो लेडी जिमी का मुंह बंद करवाने का लगता है और उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, जितना बोल रही है वो सब हो चुका है। जिस पर वैंगली उस लेडी से पूछता है कि क्या इस लड़की को चेक किया गया है, जिस पर वो लेडी कहती है कि हाँ इसको चेक किया गया है और इसको पूरी तरीके से अब अपने कंट्रोल में लाया जा सकता है। जिस पर वैंगली कहता है कि उसको चुपचाप से यहाँ से ले जाओ वरना इसको काट कर मैं कोर्ट के खिलाफ कर दूंगा। फिर बाद में यहाँ पर वो लेडी जिमी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिमी चीखते हुए वहाँ से जा रही होती है, लेकिन वैंगली उसकी बात नहीं सुनता है। इधर हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिमी को फेंक दिया जाता है लाकर। जिमी वहाँ पर पड़ी कांच की बोतल उठा लेती है और उनको धमकाने लगती है
कि वो जैसा कह रही है उसे वैसा ही करने दो, उसको करने दो वरना वो खुद को मार देगी। जिस पे वो लोग कहते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या। इस पर जेमी कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेस्ट होस्ट होना चाहती हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे वैंगली की गर्लफ्रेंड बनने में मेरी मदद करोगे। जिस पर वो लेडी हंसने लगती है और कहती है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें कुछ आइडिया भी नहीं है कि वैंगली इन सब चीज़ों से कितना ज़्यादा नफरत करता है। तो मैं पता है भी है कि उसका बैकअप स्टोरी क्या है। उसकी मॉम कई साल पहले उसको पैदा करके अकेला छोड़कर यहाँ से गई थी, वो भी बहुत दूर, किसी हैंडसम आदमी के साथ वो भाग गई थी। तब से उसको लोगों के साथ से बहुत ज़्यादा गुस्सा और नफरत हो गई है और तुम्हें लगता है कि वैंगली तो तुम्हें अपनी मेन गर्लफ्रेंड बना लेगा। जिस पर जेमी खुद को फोर्स करने लगती है और कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद को मार देगी। इधर उस लेडी के दिमाग में एक सीन याद आ जाता है जहाँ पर एक और होस्ट ने ऐसी हरकत की थी और बाद में वो मारी गई थी और वो यहाँ चीज़ में जेमी को बता रही होती है, लेकिन जेमी के फोर्स करने पर वो लेडी इसकी मदद करने लगे तैयार हो जाती है और कह देती है कि तुम्हारी मौत के जिम्मेदार तुम खुद रहोगी, न कि मैं। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे वहाँ पर भेजने लग जाती है जहाँ पर वैंगली मेडिटेशन कर रहा होता है एंड जेमी वहाँ पर जाती है। वैंगली मेडिटेशन कर रहा होता है तो उसे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेडी जेमी को रेडी कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि अब इसके बाद वैंगली तुम्हारे साथ क्या करेगा उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ और उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी तुम खुद होगी। अभी तक हम देखते हैं कि जेमी वैंगली के पास जाकर उसका ध्यान भटकाने लगती है और उसको अजीब तरीके से टच करने लगती है और उसे अजीब अजीब सी बातें करने लगती है। उसे कह रही होती है कि अगर वैंगली ने उसको अपना बना लिया तो उसको कभी नहीं छोड़ेगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। जिस पर यहाँ पर वैंगली की आगे भूल जाती है और वैंगली उसे कहता है कि तुम्हें क्या बोलूँ। जिस पर यहाँ पर वो रिपीट करती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जिस पर यहाँ पर वैंगली को गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बातें बंद रखो वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और उसके बाद उसने गार्ड्स को बुलाकर दूसरे गार्ड्स के पास उसको भिजवा देता है। यहाँ पर कई सारे गार्ड्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। उनमें से यहाँ पर एक गार्ड जेमी को गार्ड में उठाकर अपने बिस्तर पर ले जाता है एंड यहाँ पर उसके साथ वो ज़बरदस्ती करने लगता है। जेमी उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो गार्ड उसको मार कर फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है, जिस पर जेमी अब कुछ नहीं कर पा रही होती है। तभी वहाँ पर अचानक से गोली चलने की आवाज़ आती है और वो गार्ड मारा जाता है और उसके बाद वहाँ बैठे सभी घर से एकदम एक्टिव हो जाते हैं और वो देख रहे होते हैं कि करिया सब किसने के। तभी वहाँ पर पूरी एंट्री हो जाती है वैंगली की, जो यहाँ पर जेमी को बचाने के लिए आ गया होता है, जिससे को देखकर सभी खास शांत हो जाते हैं। और यहाँ पर वैंगली जेमी से कहता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना है तो चलो तुमसे मिलकर बात करता हूँ। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लेडी जेमी को लाकर वैंगली के सामने पटक देती है। और यहाँ पर वैंगली कहने लगता है कि मैंने इस पागल लड़की को समझाया था कि वो आपके पास न जाए, लेकिन इसने मेरी बात मानी ही नहीं। अब मुझे डर है कि आप बड़े भाई को पता चल जाएगा आपने उनके गार्ड को मार दिया है तो कहीं आपके बीच में झगड़ा ना हो जाए। जिस पर वैंगली से कहता है कि ये सब तुम्हारे सोचने का मैटर नहीं है, तो मैं यहाँ से चली जा सकते हो एंड अपना काम करो। फिर इसके बाद में वो लेडी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेमी वैंगली से कहती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू। जिस पर वैंगली से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मारकर यहाँ दफना ना दूँ तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी। जिस पर जेमी पूछती है कि वो उसकी क्या मदद कर सकती है, जिससे वैंगली उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए किसी को मारना होगा। जिस पर जेमी कहती है कि आज से पहले मैंने किसी को मारा नहीं है। जिस पर वैंगली उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए आया हूँ एंड मैं यहाँ पर तुम्हें नाम बता रहा हूँ। उसको लड़कियों का काफ़ी शौक है, हम तुम्हें उसके पास एक सीक्रेट मिशन के लिए भेजेंगे और जैसे मौका मिले तो मुझको मार देना। जेमी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि अगर मैं यहाँ पर मारने में अनसक्सेसफुल रही तो। जिस पर वैंगली उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और कहता है कि उसके बाद तुम्हें भी वहीं पहुँचा दिया जाएगा जहाँ तुम्हारे साथ ही है। बाकी लड़कियों को पहुँचा गया है। जिसके बाद यहाँ पर जेमी डर जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी के लिए ड्रेस जेमी को लेकर एक अजीब सी जगह ले जा रही होती है। वहाँ पर जेमी के लिए एक मेडिसिनल बाथ तैयार किया जा रहा होता है, जहाँ पर जेमी पहुंचकर उस लेडी से पूछती है कि आखिर ये क्या है। जिस पर वो लेडी उसे बताती है कि हमारे छोटे मालिक का ऑर्डर है कि तुम्हें एक मेडिसिनल बाथ दिया जाए।
जिस पर जिमी कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, जिस पर वो लेडी उसे धक्का दे देती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि जिसने किसी भी लॉर्ड वैंगली की बात नहीं मानी है उनके साथ क्या हुआ है। तुम्हें ये चीज़ 50 बार नहीं समझाऊंगी, इसलिए तुम जो कहा क्या है सिर्फ वो जल्दी से जल्दी करने लग जाओ। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग जेमी को अकेला वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चले आते हैं एंड वहाँ पर थोड़ा नशा होने लगता है। उसके पीछे से अचानक से वैंगली आ जाता है जो उसको पीछे से पकड़ लेता है और इनके बीच में अब रोमांस क्रिएट हो जाता है। यहाँ एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, जहाँ पर वैंगली बार बार जेमी से पूछ रहा होता है कि उसने उसे क्या बोला था, जिस पर जेमी कहती है कि मैंने बोला था कि अगर आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। जिस पर जेमी से वैंगली कहने लग जाता है कि ये बात सच है, तुम ऐसे ही करोगी, जिस पर जेमी उसे प्रॉमिस करती है और फिर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। और यहाँ पर इस मूवमेंट के दौरान वैंगली को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर वो जेमी को अकेले छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जेमी को गुस्सा आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेन सीन दिखाया जाता है। कुछ गार्ड एक आदमी को लेकर आ रहे होते हैं और उस आदमी को गोली लगी होती है। तब तक वहाँ पर जेमी आ जाता है, जिसको देखकर वो गार्ड उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है, जिस पर जेमी उन लोगों से कहती है कि मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। और वो आकर उस आदमी को चेक करती है और वो देखती है कि साथ में कि धड़कन धीमे धीमे कम होती जा रही है। एंड यहाँ पर वो उन सभी लोगों से कहने लग जाती है कि अगर उसे गोली टाइम पर नहीं निकाली गई तो ये बहुत खतरे में आ जाएगा और शायद इसकी जान भी जा सकती है। सबसे पहले वो आदमी को CPR देकर उसको होश में लाती है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वैंगली का बड़ा भाई होता है, जिसको सभी लोग कमांडर कहकर बुलाते हैं। कमांडर को जैसे ही होश आता है वो अपने सामने जेमी को देखता है। जेमी को देखकर उसे कहने लग जाता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना दूंगा। और इस डॉगर के मालिक से भी, जिस पर जेमी कहती है कि आप क्या बोल रहे हो, जिस पर वो कहता है कि आप चलो जल्दी से चलकर कमरे में एंड यहाँ पर उसके सीने से गोली निकाल दो ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। जिस पर जेमी कहती है कि मुझे अभी वैंगली ने बुलाया है तो मुझे वैंगली के पास जाना होगा। तब तक वहाँ पर वैंगली आ जाता है, जिसको देखकर वो आदमी कहता है शायद तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो कि मैं कौन हूँ, मैं इस डंजन का कमांडर हूँ। और यहाँ पर वो वही होता है जो कि मैं चाहता हूँ। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जेमी बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रूम में जाकर कमांडर के सीने से गोली निकालकर उसके जख्म को भर देती है। तब तक वहाँ पर वैंगली आ जाता है जो कि ये सब देख रहा होता है। वैंगली के यहाँ पर आते ही कमांडर वैंगली को बताता है कि इस लेडी को थैंक यू बोलना, क्योंकि इसकी वजह से मेरी जान बची है और आज से ही मेरी गर्लफ्रेंड हुई और अब मैं उसको अपने पास ही रखूँगा। जिस पर जेमी वैंगली की तरफ देखने लगती है और उसको इशारा करने लगती है, लेकिन वैंगली उसकी तरफ नहीं देख रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर कमांडर वैंगली से पूछता है कि क्या उसने उन लोगों को पकड़ा जिन्होंने उनके डंजन के ऊपर अटैक किया हुआ था। इस पर वैंगली बताता है कि उसने उन लोगों को पकड़ लिया है और उनका नंबर 48 है। जिस पर कमांडर खुश होने लगता है और उसे कहता है कि जाकर उन लोगों को अच्छा सा सबक सिखाओ। और यहाँ पर वो जेमी से कहता है कि अब तुम मेरे पास रुक सकती हो मेरा ध्यान रखने के लिए। जिस पर वैंगली गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वैंगली को और अटैकर्स को एक एक करके मार रहा होता है। उसके बाकी साथी समझ जाते हैं कि वैंगली बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वैंगली दिमाग में बार बार उसके भाई की बात चल रही होती है कि कैसे वो उसके भाई ने जेमी को अपना बता दिया, जबकि जेमी ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। इधर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कमांडर जेमी से पूछ रहा होता है कि कुछ दिन पहले तुम वैंगली के रूम में थी, क्या तुम्हारे और उसके बीच में कुछ हुआ था। जिस पर जेमी घबरा कर उसे बता रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन मैं पहले दिन थी और उसने मुझे उसके सामने पेश किया गया था, बस इतना ही। जिस पर कमांडर कहता है कि ठीक है अब तुम जाकर सो जाओ, लेकिन उसके पहले जाने से पहले उसके साथ उसके सामने आदमियों की गोली मार देता है और उसके थ्रू समझा रहा होता है कि वो जेमी को किसी तरह शेयर नहीं कर सकता है, फिर भले ही उसका सगा भाई क्यों ना हो, वो उसे भी मार देगा। जिस चीज़ से जेमी बहुत ज़्यादा डर जाती है और अगले सीन में हमें नाम दिखाने जाता है। जेमी अपने रूम में होती है,
जहाँ पर अचानक से वैंगली आ जाता है। वैंगली आकर उसे एकदम से किस करने लगता है। उसे कहता है कि जब तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी, तो तुमने मेरे भाई के साथ रहने के लिए कैसे हाँ कह दिया। जिस पर जिमी कहती है कि मैंने कमांडर को भी प्रॉमिस नहीं किया है, उन्होंने खुद अपने मन से मेरे सारे प्लानिंग बना ली है और उन्होंने तुमसे पूछा भी नहीं कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ या फिर नहीं। तब तक उन्हें वहाँ पर किसी और ने आने की आवाज़ आ जाती है, जिस चीज़ को देखकर वो लोग डर जाते हैं और अब ऐसा लग रहा होता है कि वैंगली और जिमी पगले लग जाएंगे। लेकिन तभी रूम के अंदर वहाँ पर कमांडर आ जाता है। जिमी सोने का नाटक कर रही होती है तो कमांडर आकर जिमी को उठाता है। उससे पूछता है कि तुम्हें इतना जल्दी नींद कैसे आ गई। जिस पर जिमी कहती है कि शायद वो पूरे दिन से थक गई है, इसलिए अब वो कमांडर इधर उधर चेक करने लग जाता है। जिस पर जिमी उसे कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, आप फालतू में मुझ पर शक कर रहे हो। तभी कमांडर उसका बिस्तर उठाकर चेक करता है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है और वो जिमी को सोने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिमी सोच में बैठी होती है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती हैं और वो उसको ज़बरदस्ती पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है। तभी कमांडर आता है और पूछता है कि अब क्या हुआ, मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए हाँ तो कर दिया, अब तुमने मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। जिस पर कमांडर कहने लग जाता है कि मेरे भाई ने एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। जिन लोगों ने हमारे दुंजन पर अटैक किया होता है उन लोगों को मार कर, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करूँ जिसमें तुम जो कि मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो फिर उसको तो जाना बहुत ज़रूरी होगा एंड इसलिए मैं तो अपने स्टाइल से ड्रेसअप करवाना चाहता हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जिमी तैयार होकर कमांडर के डंजन में जाती है, जहाँ पर उसने कई सारी लड़कियों को पकड़ रखा होता है और कुछ लड़कियों को तो टॉर्चर भी किया जा रहा था। और इन सभी चीज़ों को देखकर बेचारी जिमी को वॉमिट होने लगती है, क्योंकि उन लड़कियों को बहुत गलत तरीके से वहाँ रखा जा रहा होता है। जिसको देखकर कमांडर जिमी से पूछता है कि तुम्हें ये सब देखकर क्या लग रहा है कि हम यहाँ पर कुछ गलत काम कर रहे हैं। जिस पर जिमी उसे बोलने लग जाती है कि मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते होंगे। लेकिन कमांडर यहाँ पर उसे धमका रहा होता है कि अगर तुमने मेरे साथ रहने की बात पर अग्री नहीं किया तो मैं बहुत जल्दी तुम्हारे साथ भी वही कर दूंगा। जिस पर जिमी तैयार हो जाती है और कमांडर कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेना है और इन सभी चीज़ों के लिए वैंगली बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है और मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं तुम्हारे रिवेंज कभी भी तुम्हारी मदद करवा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी ही गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। जिमी को ना चाहते हुए भी वही उसे हाँ बोलना पड़ता है। और अब हम अगले सीन देखते हैं, जहाँ पर कमांडर बाकी सारे लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहा होता है एंड वहाँ पर जिमी भी चुपचाप बैठी होती है। तभी वहाँ पर वैंगली आ जाता है एंड उसे देखकर अपने नौकर के कहता है कि वैंगली को एक ड्रिंक दिया जाए। वैंगली उस ड्रिंक को ले आता है और वो उसे पीता है। जिस पर कमांडर कहने लगता है कि मुझे पता है कि जिमी और तुम दोनों साथ में कॉलेज गया करते थे और तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लिंक तो ज़रूर होगा। जिस पर जिमी मना कर देती है और वो भी उसे ड्रिंक को पी लेती है। इधर थोड़ी देर में वैंगली को बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है और वहाँ पर एक लड़की आती है, जिसको देखकर कमांडर कहता है कि वैंगली, ये लड़की स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई है और अब तुम इसके साथ जाकर एंजॉय करो। और वो लड़की वैंगली को वहाँ से ले जाती है। इधर हम देखते कि कमांडर और उसने उन सभी से कह रहा होता है कि जिस दिन वो ठीक हो जाएगा वो भी जिमी के साथ अपने क्लोज मोमेंट्स बनाने की कोशिश करेगा, जिस चीज़ से जिमी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है। अब इसके बाद क्या हमें मेन सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिमी वैंगली के रूम में बाहर खड़ी होती है। सोच रही होती है कि वैंगली तो मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि वो सिर्फ मेरा है और अब वो किसी और लड़की के साथ किसी रूम में अंदर कैसे रह सकता है। और तभी हम देखते हैं कि वैंगली दरवाज़ा खोलता है। वो अपने सामने जिमी को देखता है। जिमी को देखते हुए वो पागल हो जाता है और वो उसे ज़बरदस्ती किस करने लग जाता है। जिमी उसको धक्का दे देती है और चुपचाप घुटनों पर बैठ जाती है, जिस पर वैंगली को किस करने लगता है एंड वापस से यहाँ पर उसे धक्का देकर पीछे हट जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वैंगली से पूछता है कि अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो फिर तुमने मेरे भाई की गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ क्यों किया। जिस पर जिमी से उसे बताने लग जाती है कि तुम्हारे भाई ने मुझे वार्निंग दी है कि अगर मैंने किसी से भी क्लोज जाने की कोशिश की तो मेरा हाल वही होगा जो कि यहाँ पर बाकी लड़कियों के साथ किया जा रहा है एंड यहाँ पर जिसने उसे किडनैप कर रखा है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों भाइयों के बीच में कोई झगड़ा हो और तुम्हें कुछ हो जाए, इसलिए मैंने चुपचाप उसके साथ रहने के लिए हाँ कर दिया है। जिसमें वैंगली उसका चेहरा पकड़ता है और उसे कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बस मुझसे झूठ मत बोलो और बाकी सब मैं देख लूँगा।
और अब हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैंगली कमांडर के सामने खड़ा होता है और कमांडर से कह रहा होता है कि अगर हम कोई गोरू के साथ अपनी लड़ाई जीतना चाहते हैं तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड को उसके पास भेजना ही होगा। जिस पर कमांडर को गुस्सा आ रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि तुम पागल हो, जैसे बातें कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर जिमी को किसी गलत आदमी के हाथों में नहीं आने दूंगा। जिस पर वैंगली कहता है कि वो मुझसे अभी भी प्यार करती है और वो कभी भी आपकी नहीं होगी। ये बात सुनने के बाद कमांडर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हवा में यहाँ पर एक गन के शॉट को मार देता है, जिसे सुनकर जेमी एकदम डर जाती है। उसे लगता है कि कमांडर ने वैंगली के ऊपर गोली ना चला दी हो। जब अंदर आके देखती है तो वैंगली बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हुआ होता है और वो देखती है कि यहाँ पर कमांडर और वैंगली के बीच में उसको लेकर झगड़ा हो रहा होता है, जहाँ पर वैंगली कमांडर से बार बार कह रहा होता है कि आपको अपना मोटिव नहीं भूलना चाहिए और कमांडर कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम बस प्यार में अंधे हो गए हो और तुम एक लड़की के लिए मुझसे लड़ रहे हो। और ऐसा बोलकर वो जिमी की तरफ अपनी गन को पॉइंट कर देता है। जिमी बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है, लेकिन कमांडर कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा और मैं उसे मारने भी नहीं वाला हूँ। और उसके बाद वो अपनी गन वैंगली को दे देता है, जिस पर वैंगली कहता है कि थैंक यू मेरे बड़े भाई मुझे मौका देने के लिए, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें नहीं होने दूंगा जो आप सोच कर चल रहे हो। और ऐसा बोलकर वो जिमी को अपनी तरफ खींचने लग जाता है और कहता है कि मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जिस पर कमांडर हंसने लग जाता है एंड तभी वहाँ पर हमारे सामने लाया जाता है जिमी के एक्स बॉयफ्रेंड को, जिसको देखकर जिमी एकदम हैरान हो जाती है और वो सोच रही होती है कि आखिर ये कहाँ से आ गया। जहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिमी से कह रहा होता है कि मुझे लोगों से बचा लो और मुझे ये लोग बहुत ज़्यादा हार्म करने वाले हैं, मैं नहीं मारना चाहता हूँ एंड यहाँ पर मैंने तुम्हें बेचकर जितने पैसे लिए मैं वो सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूँगा। जिमी एकदम हैरान हो जाती है कि क्या ये वो जवाब क्यों दे रहा है, क्या बोल रहा है। तब हम यहाँ पर देखते हैं ये कमांडो दया पर वैंगली का ब्रेन वॉश करने लग जाता है, ये बोलकर कि इस लड़की का पहले भी अफेयर हो रहा था और ये यहाँ पर बस हम दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा करने के लिए आई है, जन खत्म हो जाए और हमारा जो मकसद है वो भी हम भूल जाए। जिस पर वो कमांडर जिमी के एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ इशारा करता है और उसके इशारे करते ही जिमी का एक बॉयफ्रेंड वैंगली के सामने सब कुछ झूठ बोलने लग जाता है और कहने लग जाता है कि उसका और जिमी के बीच में पहले भी बहुत सारे फिजिकल रिलेशन हो चुके हैं और बोलो कि ऐसा कि मैनिपुलेट करते हैं एंड उन्हें अपने प्यार में पागल कर दिया एंड उनके बीच में झगड़ा करवा देती है। फिर यहाँ पर जिमी भी यहाँ पर वैंगली के सामने सब सच बोल रही होती है, कह रही होती है कि किसी पर यकीन मत करो, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो बंदा नहीं मान रहा होता है एंड यहाँ पर इन चीज़ों को देखकर कमांडर को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, जिस पर वैंगली अब जिमी से बात पर यकीन कर लेता है और वो उस बंदे की तरफ अपनी गन को पॉइंट कर देता है, जिस पर वो बंदा जिमी का गला पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि किसी लड़की के चक्कर में मेरी लाइफ पहले से ही बर्बाद हुई है और अभी ऐसा ही करना चाहती है। जिस पर वैंगली उसे गोली मारने लग जा रहा था और उसके बाद पहला शॉट खाली निकल जाता है, जिस पर कमांडर हंसने लगता है कि तुम्हें क्या लगा कि हर बार तुम्हें मैं गन भर कर दूंगा। जिससे वैंगली बोलने लग जाता है कि मैं जिमी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके बाद वो उस बंदे के हेड पर शॉट कर वहीं उसे मार गिरा देता है और ये चीज़ देखकर एकदम वो डर जाती है और वो सब के सामने जिमी को वहाँ से ले जाता है। अब कमांडर कुछ नहीं कर पा रहा होता है, वो जिमी को लेकर एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर जिमी पूछ रही होती है कि अब तो मुझे सच सच बताओ तुमने ये करने के लिए क्यों सोचा एंड ये तुम चाहती क्या हो। जिस पर जिमी उसे कहने लग जाती है कि मेरा यकीन करो वो बस मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे, शायद तुम्हारे भाई का ही प्लान हो, वो शायद हम लोगों के बीच में झगड़ा करवाना चाह रहा हो, मुझे मार दे और तो और मैं तुम्हारी हो ना पाऊँ। जेमी यहाँ पर उसे कहती है कि वो बस यहाँ पर जीना चाहती है एंड यहाँ पर से वो भागने का रास्ता कोई और नहीं निकाल पा रही है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो आकर वैंगली के कान में कुछ कहने लग जाता है, जिस पर वैंगली जेमी को अकेले छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लेडी आकर जेमी को वैंगली के सामने लेकर बैठा देती है और यहाँ पर वैंगली के हाथ में गोली होती है। वो उसे पूछ रहा होता है कि अब तुम मुझसे क्या चाहती हो, जिस पर जेमी कहती है कि मुझे अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं अभी भी तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो और मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मेरा किसी से भी कुछ रिलेशन नहीं है।
और रही बात उस लड़के की, उसके साथ मेरे फिजिकल रिलेशन की जो बातें थी वो सब कुछ झूठ बोल रहा था और मेरा और उसके बीच में कोई हुआ ही नहीं है ऐसा कुछ भी, जिस पर बैंगली उसकी बात पर यकीन कर लेता है और वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो कि तुम्हें यहाँ से भगाना है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कल रात हम यहाँ पर कमांडर के रूम में आग लगा देंगे और जब सभी गार्ड्स कमांडर के रूम की आग बुझा रहे होंगे, इसी बीच यहाँ पर हम तुम्हें सीक्रेटली एक टनल के बाहर के पॉइंट पर पहुँचा देंगे। तुम्हें वहाँ आकर मैं मिल जाऊँगा। वहाँ से हम सिटी की तरफ मूव कर जाएंगे। तभी वहाँ पर किसी की होने की आवाज़ आती है और वो कोई और नहीं बल्कि वही लेडी होती है जिसे स्टार्टिंग के सीन में दिखाया गया होता है, जिस पर वो लेडी आकर वैंगली से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं हूँ मेरे प्यार मास्टर। जिसको सुनकर वैंगली कहता है कि जिमी को यहाँ से ले जाओ। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लेडी आकर कमांडर के रूम में आग लगा देती है, जिससे सभी गार्ड्स कमांडर के रूम की आग बुझाने चले जाते हैं और मौका देखते वो लेडी जेमी को रूम का दरवाज़ा खोल देती है, जिससे जेमी भागकर सीक्रेट टनल के थ्रू बाहर निकल आती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसके सामने कमांडर आ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान होती है कि आखिर इसको उसकी प्लानिंग के बारे में कैसे पता चली और कई सारे गार्ड्स आकर उसको भी घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो जेमी को बचाने लगता है और कहता है कि इनको छोड़ दीजिए, इसमें इनकी कुछ गलती नहीं है। लेकिन कमांडर उसे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे भाई के बहुत ज़्यादा ही वफादार हो और तुम यहाँ पर मेरे भाई के लिए ही कहने पर आए हो, और वो कहता है कि तुम्हारी इस वफादारी का नाम तुम्हें मिलना ही चाहिए। उसके एक इशारे पर उसके लोग उसको मार देते हैं। एंड यहाँ पर जिमी कह रही होती है कि आखिर आदमी था और ये कौन था जो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। और वो पूछती है कमांडर से, तुम्हें पता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा मैं यहाँ आने वाली हूँ? क्या तुम मुझे वैंगली से झूठ बोलकर? जिस पर कमांडर हंसने लगता है। तभी वहाँ पर वैंगली आ जाता है अपनी गाड़ी के साथ में। वो देखता है कि उसका वफादार आदमी मर गया है और उसकी आंखें बंद करता है। यहाँ पर कमांडर वैंगली को याद दिला रहा होता है कि जब उसकी मन से छोड़कर भाग गई थी तो फिर यहाँ पर उसको कमांडर ने ही पाला पोसा हुआ था, बड़ा किया था, और जब टाइम आया सब कुछ वापस करने का तो फिर वो एक जमीन के लिए अपने सगे भाई को लड़ गया था, जिस पर वो वैंगली के सामने उनसे गुंडों को दे देता है और उसे कहता है कि देखो वो बंदा क्या बोल रहा था और ये लड़की तुम्हारे साथ पहले दिन से ही फ्लर्ट कर रही थी, तो फिर तुम समझ जाओ कि इस लड़की का कैरेक्टर कैसा है। जिस पर जेमी को गुस्सा आ रहा होता है और वो वैंगली से कह रही होती है तो ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी और तुमने मुझे धोखा दिया और अब तुम चाहते हो कि तुम मुझे यहाँ पर मार दोगे तो मैं तैयार हूँ, तुम मुझे मार सकते हो। जिस पर वैंगली उसे गोली मारकर वही मार देता है और अब हमें लगता है कि हमारी स्टोरी में मेरी लीड खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमी को होश आ जाता है और वो अजीब से हॉल में होती है और उसके सामने होता है कमांडर, जो कि तो उसकी तरफ देखकर हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात अगर यहाँ पर वैंगली से होने लगेगी तो तुम्हें ऐसा बचाकर वो भगा लेगा, लेकिन देखो उसने तो तुम्हें धोखा दे दिया और तुम खुद यहाँ पर फंस गई हो और तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें इसका कुछ अंदाज़ा भी नहीं है। मैं तुम्हें अभी फिर भी ऑफ़र कर रहा हूँ कि तुम मेरी बन जाओ और मैं तुम्हारे वो सारी चीज़ें कर दूंगा जो कि एक नॉर्मल लड़की को चाहिए होती है। पर जिमी सोचने लगती है कि अब उसे कमांडर की बात माननी पड़ेगी और वो कमांडर से कहने लग जाती है कि ठीक है अगर मैं अब तुम्हारे अकॉर्डिंग चलने के लिए रेडी हूँ। जिस पर कमांडर उसे क्लोज आने लग जाता है एंड तभी वहाँ पर गार्डन करोना बताता है कि उन्हें वैंगली की डेड बॉडी मिल चुकी है, जिसको सुनकर जिमी एकदम हैरान हो जाती है और कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। जिस पर कमांडर उसे जवाब देता है तो मैं शॉक लगा होगा, मेरा भाई मर चुका है। जिस पर जिमी को बहुत बुरा लगता है। वो उसका फेस यहाँ पर रीड करने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी वजह से बहुत बुरा लग रहा है। इस पर जिमी झूठ बोलती है एंड कहती है कि उसे किसी के लिए बुरा नहीं लगना चाहिए एंड खासकर उस इंसान के लिए जिसने उसे बिट्रे करने की कोशिश की हो। वह यहाँ पर कमांडर कह रहा होता है कि मैं ऐसा ही होगा और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जिमी के क्लोज जाने लगता है। जिमी से मना कर रही होती है लेकिन कमांडर कह रहा होता है कि देखो इस दिन का मैं कल से और बहुत टाइम से वेट कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर वो लेडी आ जाती है, जिस पर कमांडर उसे वहाँ से भड़कने लग जाता है एंड कहता है कि मैंने मना किया था ना वहाँ पर किसी भी नहीं आना चाहिए, और फिर तुम्हारी सबकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी वो लेडी बताती है कि वैंगली ने हमारे साथ फिर से ट्रिक किया है एंड उसकी डेथ नहीं हुई है, वो जिंदा है।
ये बात सुनकर कमांडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जिमी को अच्छा लगता है, लेकिन कमांडर इस मोमेंट पर जिमी को छोड़ देता है और वो वैंगली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर बाद में हम यहाँ पर अगले सीन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम जिमी को देखते हैं जो बाहर खड़ी होती है और उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आती है और उस गाड़ी से वैंगली निकलता है, जिसको देखकर वो खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो ना। जिससे वैंगली कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वैंगली जिमी को गवर्नमेंट उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, जहाँ पर वैंगली के शोल्डर्स और से गोली लगने लगाते हैं। अगले सीन में लोगों के एक वेयर हाउस में देखते हैं, जहाँ पर जिमी वैंगली को कंधे से गोली निकाल रही होती है एंड गोली निकालने के बाद ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज हो जाते हैं, एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिस पर वैंगली जिमी के सीने पर चिपक जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि उस मोमेंट पर मेरा दिमाग में बस वही चीज़ें चल रही थी कि मेरी बहन और दूसरी तुम। जिस पर जिमी कहते कि मुझे लेडी ने तुम्हारी सिस्टर के बारे में बताया था, लेकिन मैं आज तक उसे नहीं मिलूंगी। और उसे मुझे ये भी बताया कि जिस लड़की ने दुनिया में जाती है वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाती है। जिस पर वो वैंगली से कहने लग जाता है कि हाँ, ऐसा ही होता है। जो लड़कियाँ अक्सर यहाँ पर किडनैप होकर या फिर पैसे देकर लाई जाती है, उन्हें वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। अगर वह बाहर जाने की कोशिश भी करती हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। यहाँ पर जिमी उसे कहने लग जाती है कि वो इतना उसकी मदद तो कर ही सकती है, जिससे वैंगली कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। जिस पर जिमी कहती है कि तो मेरे ऊपर से विश्वास रखो और मेरी बात सुनो। उसके बाद में वैंगली जिमी को एक गन और एक चाकू देता है और कहता है कि मौका मिलते ही तुम्हें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ करना होगा जो मैंने तुमसे बताऊंगा। अब हमें अगले सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिमी उसी जंगल में अंदर आ जाती है और वहाँ पर अब सारी चीज़ें वैसी होने लगती है जैसा वैंगली ने प्लान की थी। उसके बाद वहाँ पर दो गार्ड्स आते हैं और वो जिमी को कमांडर के पास ले जाते हैं, जहाँ पर कमांडर कहता है कि जिमी पूछती है कि कमांडर को क्या चाहिए। वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं, जिस पर कमांडर कहता है जिस चीज़ का इंतज़ार वो इतने टाइम से कर रहा है। और ऐसा बोलकर वो जिमी से क्लोज आने लगता है, जिमी को अपने पास आने के लिए बोलता है। जिस पर जिमी मौका ढूंढती है उसके सीने में चाकू दे देती है, जिस पर कमांडर को गुस्सा आ जाता है और वो जिमी को गोली से मारने वाला होता है, लेकिन उसकी गोली खाली होती है और आज वहाँ से भागने लग जाता है। वो भागकर जंगल में पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर कमांडर उसके सामने आ जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जाल से इतनी आसानी से भाग जाओगी, लेकिन यहाँ पर वैंगली ने उसे अपना प्लान बता रखा होता है और वो साइड से जाकर पहाड़ से कूद जाती है, जहाँ पर कमांडर को लग रहा होता है कि अब जिमी इस दुनिया में नहीं रही है। अगले दिन सुबह वहाँ पर वैंगली आता है और वो जिमी को वहाँ से उठाकर ले जाने लगता है। जिमी को पता चलता है कि वैंगली उसके साथ फिर से धोखा किया है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वैंगली एक सीक्रेट रूम में होती है, जहाँ पर वैंगली उसे कह रहा होता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिससे वैंगली उसे बोलने लग जाता है कि ये तो मेरे प्लान का था कि आप कमांडर को ये लगेगा कि अब तुम मर चुकी हो और वो तुम पर ध्यान नहीं देगा। अब हम यहाँ से अपने रियल प्लान को फोकस कर सकते हैं। एंड अगले दिन में हमें हमारे कमांडर को दिखाया जाता है, जो अपने डंजन में होता है और वहाँ पर वो सारी लड़कियों को टॉर्चर कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि वो तभी वहाँ पर उसे कुछ घास एक डेड बॉडी को लेकर आते हैं और वो कमांडर को डेड बॉडी देखने के लिए बोलते हैं। कमांडर उस डेड बॉडी को देखता है और वो कुछ नहीं बोलता। इधर वैंगली जिमी को तैयार कर रहा होता है अपने अगले प्लान के लिए और वो उसे बोल रहा होता है कि शाम का वक्त सभी गार्ड्स की जगह बैठे होते हैं। और इसके बाद कमांडर पूरे टेंशन के चक्कर में सभी के सभी सेल्स का चक्कर लगाने के लिए जाता है उसी गाड़ी में बैठकर। एंड उसी गाड़ी में बैठ जाना और उसको फॉलो करना और उसे मुझे इंस्ट्रक्शन देती रहना। और जैसे ही करती है वैंगली यहाँ पर जिमी को एक गार्ड के रूप में देता है एंड जिमी जाकर सभी गार्ड के बीच में बैठ जाती है, जहाँ पर कुछ गैरों से पीने के लिए बोलने लग जाते हैं, जिस पर जिमी को ना चाहते हुए भी उनके साथ ड्रिंक करनी पड़ती है। एंड तभी वहाँ पर कमांडर आते हैं। कमांडर उन सभी से कहते हैं कि चलो हमें पेट्रोलिंग के लिए चलना है और जिमी जाकर उसी गाड़ी में बैठ जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर बाकी के गार्ड सिर्फ लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिमी उनकी बातों पर ध्यान से सुन रही होती है। उन गार्ड से गाड़ी कमांडर की गाड़ी को फॉलो कर रही होती है और इधर हम देखते हैं कि वो गोद से यहाँ पर जिमी के बारे में बात करने लग जाते हैं। कहते हैं कि एक आउटसाइडर और एक लड़की ने पूरे डुनसन को हिला कर रख दिया है। अगर वो लड़की उन्हें मिलेगी तो वो लोग उसको मार देंगे। और तभी वो लोग जिमी की तरफ देखते हैं एंड बाद में यहाँ पर गार्ड्स को उसके ऊपर शक होने लग जाता है।
और तब यहाँ पर वो उसके सर से टोपी निकाल देते हैं और वो देखते हैं कि उसके बाल लंबे हैं और वो समझ जाते हैं कि ये वही लड़की है जिस पर जिमी अपने सर पर गन रख लेती है और खुद को मारने की धमकी देती है। हम देखते हैं कि अगले सीन में सारी गाड़ियाँ रुक जाती है। जिमी वहाँ से भाग चुकी होती है और उसे फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक लिफ्ट से खुद को अपनी जान बचा लेती है। एक गार्ड वापस लौटकर कमांडर के पास आता है। कमांडर उसे बुलाता है, तो अगर तुम ऐसा कोई भी उसकी डेड बॉडी भी मेरे सामने ले आएगा तो मैं उसको मुंह मांगी कीमत देने लग जाऊंगा। जिस पर सभी गार्ड जानवरों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाते हैं। एंड जिसका कमांडर सुनकर उसे गार्ड को मार देता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बातें बंद करो, तो उसे गार्ड को भेजता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि क्लिप में कूदने की वजह से यहाँ पर जिमी बेहोश हो गई थी, लेकिन अब उसे होश आ गया होता है और वो अपने आसपास वैंगली को ढूंढ रही होती है। वो वैंगली को ढूंढते ढूंढते जा रही थी, लेकिन उसको वैंगली कहीं मिल ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पर उसकी तबीयत अचानक से वैंगली उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इतना ज़्यादा डर क्यों गई थी। तो छोटे से जिस पर जिमी गुस्सा हो जाती है एंड कहती है कि तुमने मेरे साथ फिर से एक बार धोखा किया है। जिस पर वैंगली बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, जहाँ पर जिमी अब वैंगली को नहीं छोड़ पा रही होती है। और यहाँ पर पता चलता है कि वैंगली की गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए वो जिमी के पास आने में लेट हो गया था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, जहाँ पर जिमी को एक बहुत ही बुरा सपना आता है और उसे पता चलता है कि कमांडर ने उसे ढूंढ लिया है और वो उसे मार रहा है। तभी वहाँ पर वैंगली आ गया है, लेकिन वैंगली को बचाने की जगह अपने भाई के साथ दे रहा होता है, ये बोलकर कि तुमने मुझे बराबर धोखा दिया। और ये सपना देखकर जिमी बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है। वैंगली समझ जाता है कि जिमी ने बहुत ज़्यादा भयानक सपना देखा है। एंड अब हमें अलग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लोग डंजन के अंदर पहुँच जाते हैं और ये डंजन वो होता है जो कि वैंगली है एंड यहाँ पर बना रखा है उसकी सिटी ने। और जैसे ही लोग अंदर जाते हैं वहाँ पर कमांडर के गार्ड्स आ जाते हैं। कमांडर भी आ जाता है जिमी को मारने के लिए। वो जिमी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, जिस पर वैंगली कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, कोई उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। एंड जिस पर कमांडर कहता है कि वो जिमी को नहीं छोड़ेगा और वो जिमी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन उस अटैक पर अपने वैंगली अब अपने ऊपर ले लेता है और वो अपने भाई से कहता है कि ये एक गवर्नमेंट एरिया है, अगर यहाँ कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार वो लोग और उन्हें मारा जाएगा और उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसलिए बोलेंगे तो अपनी जान बचाकर वहाँ से चले जाते हैं। जिस पर कमांडर अपने बाकी के कार्ड्स को लेकर आजा से वहाँ चला जाता है। फिर इधर जिमी वैंगली का ट्रीटमेंट करती है एंड फिर यहाँ पर उसके थोड़ी देर बाद वैंगली जिमी से कहता है कि वो बाहर घूमने जा रहा है और अंदर से जाने का मना कर लेता है, लेकिन यहाँ पर वैंगली उसे बात नहीं मानता है और वो बाहर घूमने चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि जिमी के दिमाग में एक आइडिया आ रहा होता है एंड अब वहाँ पर वो अकेली है एंड ये वो यहाँ से भागकर सिटी की तरफ मूव कर सकती है। और अब देखते हैं हम कि वो कपड़े चेंज कर रही होती है। सभी गार्ड्स की नज़र से बाहर जाकर वो सिटी की तरफ मूव करने लगती है। तभी उसके सामने एक लड़की आकर उससे टकरा जाती है और उसको कुछ लड़के किडनैप कर रहे होते हैं, जिस पर वो लड़की जिमी से मदद मांग रही होती है, जिस पर जिमी उस लड़की को बचाने लगती है एंड यहाँ पर वो लड़के उसे बदतमीज़ी करने लग जाते हैं। उससे कहने हैं कि लगता है तुम इसको कैसे बचाओगी, और तुम्हारे पास अभी तक वहाँ पर वैंगली आ जाता है अपनी गाड़ी लेकर और वो कहता है कि तुम लोग इसको देखकर वो लड़की से डर जाते हैं एंड कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है। जिस पर वैंगली जिमी के पास आता है, उसके हाथ से उसे बच्चे को उन लोगों को दे देता है, जिस पर जिमी बहुत ज़्यादा शौक होती है और कहती है कि आखिर ये क्या कर रहे हो तुम, हमें इस बच्चे को चाहे। तो यहाँ पर वैंगली ज़बरदस्ती जिमी को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाता है। उसे छोटी सी बच्ची को वहाँ दोनों लड़के वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पर जिमी वैंगली से लड़ रही होती है और कह रही होती है कि हमें उसको बचाना चाहिए, जिस पर वैंगली कह रहा होता है कि सिटी में हर दिन हज़ारों लड़कियों को पकड़ लिया जाता है, फिर ऐसे भी तुम यहाँ पर किस किस को बचाती फिरोगी, और तुम्हारी खुद की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम खुद को बचा लो। और हम देखते हैं कि वो यहाँ से जिमी को अपने साथ कर ले जाता है, जहाँ पर जिमी वैंगली से कह रही होती है कि उसे कुछ पैसे चाहिए, जिस पर वैंगली कह रही है कि क्या वो पैसे है तो फिर मैं भगवान के लिए चाहे। तो जिस पर जिमी कहता है कि नहीं नहीं मेरा ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है, पर वैंगली कुछ पैसे मांग कर उसे दे देता है एंड पैसों को लेकर और कुछ हो जाती है। फिर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं एंड इनके बीच में क्लोज मोमेंट बन जाता है। रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ दोनों सो रहे होते हैं। तभी वैंगली के पास किसी का कॉल आता है एंड वो वैंगली को वहाँ से जाना
पड़ता है। इधर जिमी को सारे पैसे लेकर वहाँ से निकल जाती होती है। एंड एक टैक्सी में जाकर बैठ जाती है। वो टैक्सी ड्राइवर को सिटी की तरफ चलने के लिए बोलती है, जिससे वो टैक्सी ड्राइवर एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, इस दुंजन से निकलने में कोई सिटी का कैसे जा सकता है। एंड जिसको पैसे दे रखी होती है और उसे कह रही होती है कि सिटी में मेरा हस्बैंड काम करता है और मुझे एक फ़ोन की भी ज़रूरत है। यहाँ पर वो मना कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हें अपना फ़ोन यूज़ करने नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक नया फ़ोन ज़रूर ला कर दे सकता हूँ। जिस पर जिमी टैक्सी ड्राइवर को बहुत सारे पैसे देती है। वो टैक्सी ड्राइवर उसके लिए फ़ोन लेने चला जाता है और अब यहाँ पर वो गाड़ी में उसका वेट कर रही होती है, लेकिन काफ़ी देर तक वेट करने के बाद टैक्सी ड्राइवर वापस नहीं आता। तभी अचानक से वहाँ पर वैंगली का गार्ड आ जाता है और वो गाड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जेमी यहाँ पर समझ जाती है कि वैंगली से दोबारा उसे पकड़ लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैंगली का गार्ड आकर उस टैक्सी ड्राइवर की डेड बॉडी वैंगली के सामने लाकर रखता है और उसे जेमी को मंगाया हुआ फ़ोन दे देता है, जिस पर जेमी कमरे के अंदर सो रही होती है। वैंगली उसके पास जाकर उससे पूछता है कि फिर ये क्या है, और वो जेमी का गला पकड़ने लग जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। जिस पर जेमी कहती कि मुझे माफ़ करना, मुझे मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं उनके पास जाने की सोच रही थी। जिस पर वैंगली से कहते कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरा साथ रहना होगा, और अगर तुमने इतना ज़्यादा ही टेंशन हो रहा है अपनी फैमिली का, तो फिर मैं उन्हें जाकर मार दूँगा। जिस पर जेमी बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे कहती है कि ऐसा मत करो, मैं लाइफ में तो कभी नहीं छोड़कर जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे पास रहूँगी। जिस पर वैंगली उसे बहुत ज़्यादा डरा देता है। अब जेमी डर की वजह से वैंगली के हाँ में हाँ मिला लेती है एंड यहाँ पर वो उसकी बातें मानने के लिए तैयार होती है। वैंगली उसे पूछता है कि क्या उसे अभी भी फ़ोन चाहिए, जिस पर जेमी को फ़ोन फेंक देती है एंड उसे कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। जिस पर वैंगली कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूं, तो तुम्हें हमेशा यहाँ मेरे सामने रहना होगा। जिस पर जेमी तैयार हो जाती है, लेकिन वो जानने से पहले वैंगली से कहती है कि उसे बस एक चीज़ चाहिए, वो उस लड़की को बचाना चाहती है। जिस पर वैंगली कहता है कि आखिर तुम उस बच्ची को क्यों बचाना चाहती हो। यहाँ पर इस कंट्री में हर दिन कितनी सारी लड़कियाँ किडनैप हो जाया करती है और हम किसी को बचा नहीं सकते। जिस पर जेमी वो उसका गला पकड़ लेती है एंड कहता है कि अब मुझे बताओ तुम्हारी क्या प्लानिंग है। जिस पर जेमी कुछ नहीं बोल पा रही होती है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेमी ने उस बच्ची से बोल रखा हुआ था कि जब उसे वो बचाएगी तो उस बच्ची को पुलिस स्टेशन जाकर सारी सच्चाई बतानी होगी और बस सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जेमी उसमें हाँ बना देती है और बस वही बच्ची उसके लिए काम के लिए तैयार हो जाती है। जेमी को वो बच्ची बस अपनी इसी काम के लिए चाहिए होती है। यहाँ पर वैंगली उससे कह रहा होता है कि अगर तुम्हारी कोई प्लानिंग हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर जेमी कहते कि मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने उसे बचाया नहीं, बल्कि यहाँ पर मैंने उसे उस गधों के हवाले कर दिया। भले इस कंट्री में यहाँ पर हर दिन हज़ारों बच्चे किडनैप होते हैं, लेकिन मुझे इनमें से किसी एक को बचाने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिससे मैंने खो दी। फिर बाद में यहाँ पर वैंगली उसका गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी ऐसी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करने वाला हूँ। उसको वहाँ छोड़कर चला जाता है। एंड फिर हम यहाँ पर उसे एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर उसे कि गुरु का गार्ड मार दिया जाता है और उसका गार्ड उसे बातों में बता रहा होता है कि उन्होंने इस गाड़ी को फॉलो करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसको नहीं पकड़ पाए। जिस पर वैंगली कहता है कि कोई बात नहीं, हमने इतना अचीव तो कर ही लिया है, अब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वैंगली घर वापस आ रहा होता है, जहाँ पर जेमी रो रही होती है। जेमी के पास जाता है, उसको टच करता है और उसके फोर्ट को देख रहा होता है, जिस पर जेमी की आंखें खुल जाती है। वैंगली उससे कहता है कि तुम मेरे से तो अच्छे से नहीं रहा करती हो, और यहाँ पर जेमी चढ़ जाती है। उसे कहती है कि मुझे पता चला कि तुमने कि कोरू की गाड़ी को फॉलो करवाया था और तुम ठीक हो, तुम्हारी कहीं चोट तो नहीं लगी है। जिस पर जेमी कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे आराम करना चाहिए, और ऐसे भी मैं आकर तुमसे मिलता तो हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसके फोरहेड पर किस करने वहाँ चला जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जगह पर होता है और वो वहाँ पर जेमी को बुलाता है और उसे बोर्ड दिखाता है एंड कहता है कि तुम देख लो, तुम्हें इसमें किसी लड़की को बचाना है। जिस पर जेमी देखते हैं कि सारी बच्चों को किडनैप किया गया है और उन बच्चों में से वो बच्ची की फ़ोटो निकाल लेती है जिसको वो बचाना चाहती है।
जिस पर वैंगली बोलता है कि कुछ दिन तुम्हें वेट करना होगा, मैंने अपने गार्ड्स को भेज दिया है तो वो वहाँ से इस बच्चे को लेकर आ जाएंगे। जिसको सुनकर जेमी खुश हो जाती है और वो कहती है कि ये सारी बात सच है कि वो उसे बचाकर वहाँ से ले जाएंगे। जिस पर यहाँ पर वैंगली बोलता है कि जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं जो भी चीज़ चाहे वो तुम्हारे लिए कर दूंगा, बस तुम्हें यहाँ से भागना मत। और अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के वक्त जेमी के पास वैंगली होता है और वैंगली उसकी गोद में अपना सर रखकर सो रहा होता है और वो यहाँ अपनी मॉम को याद कर रहा होता है कि कैसे उसकी मॉम बचपन में उसको ऐसे ही सुलाया करती थी। जिस पर जेमी को वो कहने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो आदमी अभी मेरी गोद में लेटा हुआ है वो सुबह तो बहुत ज़्यादा डरावना और एक वॉरियर की तरह था और अभी कितना बच्चे की तरह है। जिससे वैंगली उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस चुपचाप से मेरे साथ रहो और मेरा ध्यान रखो। अब इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेमी बात कर रही होती है कि कुछ दिन तक वैंगली उसके साथ उसकी लाइफ नॉर्मल कपल्स की तरह गुजार रही थी। सब कुछ यहाँ पर बहुत हैप्पी सा जा रहा होता है। वैंगली यहाँ पर सोचने लग जाता है कि काश टाइम यहाँ पर पहुँच जाए और वो जेमी के पास यहीं पर रुक जाए, यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वैंगली यहाँ पर अपने काम से वापस लौट रहा होता है और वो जेमी को बुलाता है और उससे बताता है कि उसने उन किडनैपर्स की जगह पर वहाँ पर बचाने को छुड़ा लिया है, बहुत जल्दी वो वापस ले आएंगे। और यहाँ पर बात सुनकर जेमी खुश हो जाती है और कहते हैं कि अगर ऐसा है तो वो भागने की कोशिश नहीं करेगी। जिससे वैंगली उसे हक कर लेता है और क्या टाइप किया जाता है, तो फिर सब कुछ तुम्हारे मन के अकॉर्डिंग हुआ होगा, तुम जिससे शादी करोगी। यहाँ पर वो उसे पूछ लेता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर यहाँ पर जेमी उसे कुछ जवाब नहीं देती एंड वैंगली समझ जाता है कि इसका जवाब क्या है। अगले सीन में इन दोनों को ड्रिंक करते हुआ दिखा रहे होते हैं जहाँ पर जेमी वैंगली उसके सिस्टर के बारे में पूछ रही होती है। जिस पर वैंगली उसे बताता है कि उसकी सिस्टर सिर्फ 9 साल की थी जब उसकी मॉम उन दोनों को छोड़कर वहाँ से जा चुकी थी एंड उसकी सिस्टर को संभाला जा रहा था। पर जेमी कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है, जिससे वैंगली कहते हैं कि वो सब बहुत जल्द उसे मिलवा देंगे, वो हॉस्पिटल में है। ये बात सुनकर जेमी हैरान हो जाती है कि अब वो इस चीज़ पर क्या जवाब दे। जिस पर जेमी उसे कहने लग जाती है कि अगर तुम उस बच्ची को बहुत जल्दी यहाँ पर ले आओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। और ये सुनकर वैंगली खुशी खुशी उसका ठिकाना नहीं रह जाता है एंड यहाँ पर वो जेमी को गले से लगा लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वैंगली और जेमी अपने मेन टारगेट को वापस से मार रहे होते हैं एंड फिर बाद में यहाँ पर वैंगली अपना मेन टारगेट जेमी को बनाने लग जाता है। जेमी को एक बैग देता है और उसे कहता है कि किसके अंदर कई सारे डॉलर्स है, तुम जाकर किरोको को ये दे देना, उसके बाद तुम उसके ऊपर अटैक कर देना। बस वैंगली जेमी से कहता है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और हम देखते हैं कि जेमी उसकी बात मानकर वहाँ पर जाने लग जाती है। लेकिन वहाँ पर जेमी इन सब चीज़ों को भागने के लिए किरोको की मदद लेने की सोचती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, पर अब मैं क्या करूँगी, अब इसकी हेल्प तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। हम देखते हैं कि जब अंदर जाती है वो तो कोई और नहीं वहाँ पर, बल्कि उसे समझ आ जाता है कि ये लड़की वैंगली की भेजी हुई है और उसके कहता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें रिलीज़ हो जाएगा कि वैंगली तुम्हें कैसे यूज़ कर रहा है। यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाता है कि देखना तुम्हें बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाएगा कि वैंगली तुम्हें कैसे यूज़ कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके हाथ से बैग लेता है और बैग खोलकर सारे पैसे उसके ऊपर फेंक देता है। और यहाँ पर जेमी को पता चलता है कि इस बैग के अंदर पैसे नहीं पेपर्स भर के रखे हुए हैं। और अब जेमी शॉक हो जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वैंगली को उसने पागल बनाया था। ठीक है, लेकिन वैंगली उसे पागल बना दिया है और उसको यहाँ पर यूज़ किया गया है। हम देखते हैं कि कोरो अब बस जेमी को मारने वाला होता है और वो वहाँ पर जेमी का गला पकड़ लेता है। फिर बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि जेमी अपनी जान बचाने के लिए वैंगली से मदद मांग रही होती है और अब तक वैंगली वहाँ पर आ जाता है और वो किकोरो को जेमी से दूर रहने के लिए बोलता है। और हम देखते हैं कि किकोरो इधर जेमी को गर्दन पर गोली रख देता है और उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वैंगली उसको शॉट कर देता है। जेमी को आसपास ले आता है और वहाँ पर उसको लोग भी आ जाते हैं, लेकिन वैंगली उन सबको मार देता है। जिस पर अभी किकोरो उसे कह रहा होता है कि मेरे भाई ने मुझसे एक दिन पूछा था कि क्या मैं किकोरो को उसके सामने जिंदा नहीं मार पाऊँगा, खड़ा रह सकता हूँ, लेकिन मुझे अपना ये प्रॉमिस करना ही पड़ेगा पूरा। उसके बाद वो किकोरो से कहता है कि तुम्हारे पास जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसे जल्दी से निकाल कर वो मुझे दे दो। जिस पर किकोरो अपने टेबल से ड्रॉवर खोलता है और जैसे ही वो उसे खोलता है उसके अंदर से वो बम निकाल कर उनके ऊपर फेंक देता है।
अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वैंगली जेमी को बचाते हुए उसे गाड़ी के अंदर ले जाकर बैठा देता है और खुद वहाँ से किकोरो की डेड बॉडी लेने के लिए चला जाता है, जिस पर वो लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता है। एंड अब अगले सीन में हमें जेमी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी आंखें खुलती है और वो वैंगली के बारे में सोच रही होती है और वैंगली उसकी आंखों के सामने बैठा होता है और वो उसे देख रही होती है, लेकिन मुझसे नाराज़ होती है। एंड ये जानने के बाद कि वैंगली ने उसके लिए क्या किया है गुरु से बदला लेने के लिए, लेकिन वो वैंगली से कहता है कि वो सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन बाद में दे देगा। एंड वहाँ से वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि आपकी कॉल की मर्डर के बारे में न्यूज़ पर दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा होता है कि सारे बच्चों को छोड़ दिया गया है, जिसे सुनकर वो और खुश हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में वही सब चल रहा होता है कि आखिर कैसे वैंगली ने उसे बस आज मौत के पास पहुँचा दिया होता है। फिर इधर हम देखते हैं कि क्या जेमी बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है और उसका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का दिन आ जाता है और उसे हॉस्पिटल से घर ले जाया जाता है, जहाँ पर जेमी की आंखें बंद कर दी जाती है ताकि वो रास्ते में कुछ भी ना देख पाए, लेकिन वो अपनी उंगलियों से घंटों को नोटिस करने लग जाती है ताकि यहाँ पर वो समझ सके कि आखिर उसे किस रास्ते पर ले जाया जा रहा है। जब वो घर के सामने पहुँचती है तो वहाँ पर वैंगली होता है और वैंगली को देखकर वो हैरान होती है। वैंगली उसे अंदर ले जाता है। जब जेमी यहाँ पर वैंगली से पूछ रही होती है कि क्या फिर उसके कहाँ चोट लगी है, तो उसे पता चलता है कि वैंगली का पूरा हाथ इंजर्ड हो रखा है और उसे वहाँ पर चाकू लगा है, जिस पर वो वैंगली को स्मोक ट्रीटमेंट देने लगती है। अब उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो वैंगली के साथ सो रही होती है। तभी वो देखती है कि वैंगली बहुत ज़्यादा गहरी नींद में और वो चुपचाप उसे उठकर बाथरूम में चली जाती है, क्योंकि उसने हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन चुरा लिया होता है। अब उसकी मदद करने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगेगी। जैसे कि बाथरूम में जाती है, वैंगली भी उसकी आँखें खुल जाती है। वैंगली उसे बाथरूम से बाहर आने के लिए बोलता है, जिस पर जेमी का फ़ोन छुपाकर वो बाहर आना ही पड़ता है। और यहाँ पर वैंगली उसको बाहर बुलाकर कह रहा होता है कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अब तो मैं आराम करना चाहिए। और जैसे जेमी आराम करना चाहती है, वहाँ पर वैंगली उसके सामने एक रिंग लाकर दिखाता है। उससे पूछता है कि उसे ये रिंग कैसी लगी, जिसको देखकर जेमी खुश हो जाती है एंड जिस पर वैंगली उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि जब वो उससे शादी हो जाएगा तो जेमी उसे और ज़्यादा फ्रीडम देगा, लेकिन अभी उसे थोड़ी इनसिक्योरिटी है कि यहाँ पर जेमी उसे कहीं छोड़ कर ना चली जाए और भाग ना जाए वहाँ से अपने फ्रीडम के चक्कर में, इसलिए वो यहाँ पर उसे फ्रीडम नहीं दे सकता है। जिस पर जेमी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आदमी पर ट्रस्ट कैसे करूँ और क्यों ही करूँ, क्योंकि अगले बार ये मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्यार लौटाता है, लेकिन अगले बार यहाँ पर ये मुझे मौत के मुँह में डाल देता है। फिर बाद में हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वैंगली जेमी को कह रहा होता है कि वो कुछ दिनों के लिए टाउन से बाहर जा रहा है और वो यहाँ नहीं होगा, लेकिन जेमी को अपना पूरा ध्यान रखना है। जिससे वैंगली वहाँ से चला जाता है और वैंगली के जाते ही जेमी अपना फ़ोन ढूंढकर अपने फादर के पास कॉल लगाती है और उसके फादर उसे पूछने लग जाते हैं एंड मना कर देते हैं, ये बोलकर कि वो किसी को भी नहीं जानते हैं। एंड इन सब चीज़ों से जेमी बिल्कुल पूरी तरीके से टूट जाती है। और उसके बाद देखते हैं कि रात के वक्त वैंगली वापस आता है। वो पूरी तरीके से ड्रंक होता है। जेमी दरवाज़ा खोल दिया करती है और उसके सामने वैंगली होता है। जेमी उससे पूछता है कि वो इतना ज़्यादा ड्रंक होकर कहाँ से आया है, तो फिर यहाँ पर वैंगली बस एक ज़ोर से चलाते लग जाता है एंड कहता है एंड बोलने लगता है कि मैं उसे पूरा हॉस्पिटल को ओन करता हूँ और उसका मालिक भी मैं ही हूँ, और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी फालतू की ट्रिक से मुझे धोखा दे सकोगी। जिसका फ़ोन तुमने चुराया है वो हॉस्पिटल का सीईओ है और मुझे उसी दिन पता चल गया था। आखिर तुमने क्या ट्रिक की इस्तेमाल किया है। फिर जिस पर यहाँ पर जेमी को वो मारता है और उसे पटक कर बेड पर रख ले लेता है, जिसके बाद वो ज़बरदस्ती उसे किस करने लगता है और इनके बीच में यहाँ पर क्लोज मोमेंट बन जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में सो रहे होते हैं। जब जेमी की आंखें खुलती है तो वो वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वैंगली उसे वहाँ पर नहीं जाने देता है। तभी वहाँ पर किसी बच्चे की आने की आवाज़ आती है और वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि वैंगली की सिस्टर होती है, जिसको देखकर जेमी बाथरूम में जाकर चुप जाती है। जिस पर वैंगली उसकी सिस्टर वैंगली से कह रहा होता है कि आखिर उसकी सिस्टर इन लॉ कहाँ पर आ रही है। फिर यहाँ पर वो खुद से उसे ढूंढते हुए बाथरूम की ओर चली जाती है एंड जहाँ पर वो सब बाथरूम में देखकर बाहर बुलाती है और कहती है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और अगले सीन में हम देखते हैं
जहाँ पर वैंगली और उसके सिस्टर पास में बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर वैंगली उसके सिस्टर से उनके साथ कह रही होती है कि मेरे भाई ने मुझे आपके बारे में पहले ही बताया था कि वो आपको पसंद करते हैं और आप ही वो लड़की है जिसके साथ वो अपनी लाइफ पर अपना साथ खुश रहना चाहते हैं। यहाँ पर उसके सिस्टर उसे कहने लग जाती कि मुझे पता है आपको मेरे भाई ने अपने पास और अपने बारे में नहीं कुछ बताया होगा। आपको ये भी पता है कि मेरी मॉम हम लोगों को अकेले छोड़कर जा चुकी है, तो फिर मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे भाई से शादी करोगी और हमें एक दूसरे के साथ हैप्पी फैमिली दोगी। जिस पर जिमी 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है, लेकिन वो फिर वैंगली के सिस्टर से कहने लग जाती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे भाई से शादी करूँगी और हम बहुत जल्दी एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे। एंड यहाँ पर ये बात को सुनकर वैंगली की सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वैंगली भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग शॉपिंग के लिए शॉप कर जा रहे होते हैं, जहाँ पर वैंगली की सिस्टर जेमी के लिए ड्रेस देख रही होती है और यहाँ पर जेमी को एक लड़की मिलती है जिससे वो कहने लग जाती है कि उसने जेमी को कहीं तो देखा हुआ है, जिस पर जेमी कहते हैं कि वो उसे नहीं जानती है। वैंगली इसी से एक नोटिस कर रहा होता है कि पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं लेता। फिर इधर हम देखते हैं कि जेमिंग जाकर उन लोगों के साथ शॉपिंग करना शुरू करती है, जहाँ पर ये लोग ड्रेसेस सिलेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी और वैंगली की सिस्टर साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पर वैंगली की सिस्टर जेमी से कह रही होती है कि जब से वो और उसे मिली है उसके अंदर किसी मदद दिखाई देती है और वो हमेशा जाना चाहती है और जेमी वहाँ खुश रहे, इसलिए वो उसे जल्दी से चाहती है कि वैंगली उसे शादी कर ले और बोले कि वो एक हैप्पी फैमिली बन सके ताकि उसे जेमी से एक मदरहुड मिल सके। एंड साथ में यहाँ पर वो ये भी कहती है कि शादी के बाद जिमी उसके पास एक छोटे से बेबी को लेकर ज़रूर आएगी, जिस पर जिमी तैयार हो जाती है और कहती है कि हाँ उसका एक छोटा सा बेबी लेकर ज़रूर दूंगी, जिस पर वैंगली की सिस्टर खुश हो जाती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर वैंगली आता है, जिस पर जिमी वैंगली की सिस्टर को वहाँ से थोड़ी देर के लिए जाने के लिए बोलती है ताकि वो वैंगली से अकेले में कुछ बात कर पाए, जिस पर वैंगली उससे कहता है कि मुझे पता है तुम थोड़ी डिस्टर्ब हो कि तुम्हारी शादी होने वाली है और यहाँ पर तुम्हारी फैमिली नहीं है, लेकिन तुम्हें अब हम लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। और वो यही कहता है कि मेरी सिस्टर तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ट्रस्ट बनाए रखो, जिस पर जेमी कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो। मुझे अच्छा लग रहा है कि वो मेरे अंदर अपनी मदर को देख पा रही है और मैं उसके यहाँ पर हमेशा ख्याल रखूँगी कि वो मेरी सिस्टर तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ट्रस्ट बनाए रखो, जिस पर जेमी कहते हैं कि तुम्हें मेरे पर विश्वास करना ही होगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर अगला सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग दोबारा उसी दुकान के शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर जेमी अपने ड्रेस के ट्रायल्स ले रही होती है। वैंगली अपने सिस्टर को लेकर बाहर चला गया होता है, तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जो कि जेमी का हाथ पकड़कर उसे प्राइवेट एरिया में ले जाती है और उसे बात करना शुरू कर देती है एंड उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर किडनैप करके लाया गया है। पहले तो जेमी को लगता है कि ये कोई प्लानिंग है वैंगली की उसे टेस्ट करने की, जिस पर वो यकीन नहीं कर पाती है, लेकिन जब वो यहाँ पर उस बच्ची का नाम लेती है जिसको उसने पुलिस के पास जाने के लिए बोला था, वो ट्रस्ट हो जाता है उसे और तर यहाँ पर उस बच्चे के बारे में पूछती है, जिसमें वो लड़की जवाब देती है कि वो मर गई है और यहाँ पर वो वैंगली को झूठा साबित कर देती है। और यहाँ पर जेमी को लग रहा होता है कि इतने टाइम से वैंगली ही हर चीज़ के लिए झूठ बोल रहा है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसमें वो जेमी उसके साथ मदद मांगने लग जाती है सारी माफिया बर्ड्स को ख़त्म करने के लिए, जिस पर जेमी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है और इसलिए वो उसको एक लोकेशन पर ट्रैकर दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर वैंगली की सिस्टर आती है जो अपनी ड्रेस ट्राई करके जेमी को दिखा रही होती है और वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है वैंगली की शादी के लिए और कह रही होती है कि सिस्टर इन लॉ अब ट्रस्ट करना तुम मुझे शुरू कर सकती हो, आपकी शादी में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मैं ही लगूंगी, जिस पर जेमी उसकी ड्रेस के नीचे उसे लोकेशन ट्रैकर को लगा देती है। अब हमें शादी के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेमी रेडी हो रही होती है, तभी उसके पास वैंगली आता है और उसे वो सब कुछ बताने लग जाता है कि जितने भी यहाँ पर बर्ड्समेड आने वाले थे वो सब रास्ते में घेर लिए गए हैं क्योंकि किसी ने उनकी शादी की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर दी थी। जेमी को यह बात भी वैंगली की झूठ लग रही होती है, लेकिन वो कुछ रिएक्शन नहीं कर पा रही थी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे वहाँ पर वैंगली को उसे समझा रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी पहले शादी है और तुम्हारी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी और तुम्हारे एक्सपेक्टेशन भी है, लेकिन हमें एडजस्ट करना होगा क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम लोग हैं और ये सब कुछ हमारी सेफ्टी का सवाल है। जिस पर जेमी कहती है कि ठीक है, जब तक वैंगली उसके साथ है उसे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है
और उसके बाद हम देखते हैं कि वैंगली थोड़ी देर बाद जेमी को बाहर ले आता है एंड कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया, अब हमें बाहर चलना चाहिए, बाहर चलकर ये शादी के रिचुअल्स को परफॉर्म करना शुरू करना चाहिए। एंड बाद में यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पर वहाँ खड़ी गेस्ट इन सभी लोगों को देख रही होती है और कह रही होती है कि वैंगली तो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है और स्मार्ट भी है और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ये लोग एक रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर ये कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर वैंगली जेमी को उसको उसके सरनेम से बुलाता है और वो जेमी को भी कह रहा होता है कि वो अभी उसे जिस जेमी से वैसे ही करती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो लोग बाहर जाते हैं सभी गेस्ट से मिलने पर, जहाँ पर ये लोग अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और बहुत सारे गन शॉट्स होने लग जाते हैं, जिस पर वैंगली को पता चलता है कि ये सब कुछ जेमी ने नहीं किया हुआ है और वो जेमी की तरफ गन पॉइंट करके कहता है कि आखिर तुमने मुझसे धोखा क्यों दिया है, जिस पर जेमी के पास कुछ जवाब नहीं होता। एंड यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो लोग वैंगली को मारने वाली होती है। तभी वैंगली की सिस्टर उसके सामने आ जाती है और वो अपने सीने पर वो गोली खा लेती है और यहाँ पर वैंगली बिल्कुल टूट जाता है और पागलों की तरह रोने लगता है और वो जेमी को धक्का दे देता है और वो जेमी के ऊपर गन शॉट करता है। जेमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या कर रहे और क्या हो रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमी हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर पुलिस के लोग आकर उसको थैंक यू बोल रहे होते हैं। लेकिन जेमी उन लोगों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि वो लोग वैंगली के ऊपर बहुत सारे फेक एलिगेशंस लगा रहे होते, जिनके बारे में जेमी को पता होता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर जेमी को डिस्चार्ज कर उसकी फैमिली के पास भेज दिया जाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वो पीछे से उसी बच्चे को देखती है, जिससे उसने पुलिस के पास कंप्लेन करने के लिए भेजा होता है और जिसको बचाने के लिए वो बार बार वैंगली से कह रही होती है और वो बच्चे से पूछती है कि आखिर वो बच्ची कैसी है, जिस पर वो बताती है कि वैंगली ने उसे बचाकर उसके पेरेंट्स के पास आकर छोड़ दिया था। और वो यहाँ पर जेमी को एक और शौक लग जाता है, जहाँ पर ये सारी बातें जानकर कि उसने वैंगली के साथ गलत किया है और पुलिस ने उसके साथ चिक्स की है, उन लोगों ने मिलकर उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया है एंड वैंगली ने कभी झूठ नहीं बोला था। और यहाँ पर जेमी बिल्कुल टूट जाती है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर सैडली एंड हो जाता है।